हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज कुछ म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे। म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे इनमें हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि म्यूचुअल फंड्स होते हैं एक सेट ऑफ स्टॉक्स। अब सेट ऑफ स्टॉक्स, उसमें कितने भी स्टॉक्स हो सकते हैं, 20 से लेकर 100 तक, 150 से लेकर 200 तक भी हो सकते हैं। वो म्यूचुअल फंड की कैटेगरी पे डिपेंड करते हैं। तो जैसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं, मिड कैप होते हैं, स्मॉल कैप होते हैं, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, और इसके अलावा कुछ डेट फंड्स भी होते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जैसे कोई कंपनी है, एक्स वाई जेड कंपनी है, जैसे कोई एक्स वाई जी कंपनी आप लगा लीजिए, चलिए नाम नहीं लेते हैं, हम का ऐड हो जाएगा कंपनी का। तो जैसे एक्स वाई जेड लार्ज कैप फंड, एक्स वाई जेड मिड कैप फंड, एक्स वाई जेड स्मॉल कैप, एक्स वाई जेड मल्टी कैप, एक्स वाई जेड फ्लेक्सी कैप। तो इनके नाम से जैसे पता चल रहा है, लार्ज कैप बड़ी कंपनियां, मिड कैप बीच वाली कंपनियां, स्मॉल कैप छोटे वाली कंपनियां, फ्लेक्सी कैप में आप 25%, वो तो फ्लेक्सी कैप का तो फंड मैनेजर के ऊपर होता है कि वो कितने भी लार्ज ले सकता है, कितने मिड ले सकता है, उसके हिसाब से। हाँ, मल्टी कैप में 25-25 का रेशियो होता है, लास्ट के 25 वो कुछ भी ले सकता है अपने, उसमें उसकी फ्रीडम होती है। तो एक तरह से इसमें अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है इन्वेस्टर को। तो जैसे कोई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, उसमें हमारे देश की जो 1 से लेकर 100 तक की जो सबसे बड़ी कंपनीज होगी, वो उसमें से ही 100 कंपनियों में से ही कोई 20-30-50 कंपनीज उठा लेगा, वो उसका एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड बना देगा। अब मिड कैप में फिर आप आज ये 100 के बाद 101 से लेकर 250 तक की कंपनी होती है। वो इन 150 कंपनीज में कोई 30-50-60 कंपनी लेके एक मिड कैप फंड बना देगा। कोई भी कंपनी हुई एक्स वाई जी, जैसे एस बी आई, एच डी एफ सी, कोटक। तो इस तरह से होती है ये। स्मॉल कैप में फिर 251, 251 कंपनीज से लेकर नीचे तक की 3000, 3500, काफ़ी कंपनीज होती है स्मॉल कैप में। तो एक तरह से मेला होता है स्मॉल कैप में। तो स्मॉल कैप वैसे तो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, जैसे 10 से ज़्यादा साल के लिए अगर किसी को इन्वेस्ट करना है, या अपना पैसा किसी को 10 साल तक नहीं चाहिए, तो वो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकता है। हाँ, उसमें रिस्क रिवार्ड रेशो उसी के हिसाब से होता है। जैसे लार्ज कैप रिटर्न कम देते हैं तो वो गिरते भी कम है। मिड कैप आ गए, वो गिरेंगे भी अच्छे, बढ़ेंगे भी अच्छे। ऐसे ही स्मॉल कैप, वो बढ़ेंगे भी अच्छे और गिरेंगे भी अच्छे। एक और कैटेगरी होती है इसमें, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, माइक्रो कैप। माइक्रो कैप स्मॉल कैप कंपनियों से भी नीचे के जो स्टॉक होते हैं उन कहते हैं माइक्रो कैप। जैसे माइक्रो कैप में 500 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ वाली कंपनीज को हम माइक्रो कैप कह देते हैं। बेसिकली एक तरह से वो ये होते हैं जो स्टार्टअप्स होते हैं, हम इनको कह सकते हैं कि ये माइक्रो कैप्स कंपनीज है, स्टार्टअप है, अभी अभी स्टार्ट हुए हैं। तो इनका पता नहीं होता, ये चल जाए तो ऐसे चल जाते हैं कि 50 गुना, 20 गुना पैसा बढ़ा देते हैं, और नहीं चले तो रातों रात वो डूब जाते हैं। तो इस तरह से काम होता है इनका। तो अब देखो, म्यूचुअल फंड में हम दूसरी बात कर लेते हैं कि पैसा बनता है या नहीं बनता। देखो, ट्रैक रिकॉर्ड कहता है, अगर कोई म्यूचुअल फंड में पिछले 10-20 सालों से इन्वेस्ट करता आया है, तो उसका पैसा बना है नहीं बना। बिल्कुल बना है दोस्तों। इवन मैं भी 5 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स में, तो मैंने भी पैसे बनाए हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं उसके बेस पे ही बोल रहा हूँ, किसी की सुनाई सुनाई बातों पे विश्वास नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न भी बनते हैं, और उसमें कुछ ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आता इन्वेस्टर के ऊपर। भाई सैलरी आ गई, सैलरी का कुछ पोर्शन उठाओ, एसआईपी कर दो। देखो, बेसिकली ये अच्छा क्या रहता है कि आप पर मंथ ना एक फिक्स अमाउंट तय कर लो कि
मुझे ये अमाउंट एसआईपी में इन्वेस्ट करना है, और उसको ना देखो मत बिल्कुल भी। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि हर महीने कटेंगे, हर महीने कटेंगे, हर महीने कटेंगे, आप रोज़ रोज़ उस ऐप को चेक मत करो। वो तो जैसे घास लगी हुई है, आप घास को पानी दोगे, आप उसको देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे, वो देखने से बढ़ थोड़ी जाएगी। वो तो जब बढ़ेगी बढ़ेगी। तो आप पानी दो, आप एसआईपी करो, बाकी टाइम पे छोड़ दो, टाइम अपना काम अपने आप कर देगा। तो इस तरह से होता है। तो जैसे मैंने भी, मेरे पास लार्ज कैप म्यूचुअल फंड तो नहीं है, मेरे पास एक फ्लेक्सी कैप है, और एक स्मॉल कैप है, और एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड है मेरे पास। इंडेक्स फंड है, वो एक्टिवली मैनेज नहीं है। तो इस तरह से हम अपना एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है। और इसमें टैक्स सेविंग भी की जा सकती है, जैसे एटीसी में जो टैक्स सेविंग होती है ना, ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करके हम टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं 1.5 लाख तक की। हालांकि अब उसका कोई फ़ायदा नहीं रहा, क्योंकि गवर्नमेंट सेविंग वाली जो वो है स्कीम, उसको बंद ही करने जा रही है, धीरे धीरे वो बंद ही हो जाएगी मेरे ख्याल से आने वाले बजट में। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड होते हैं। तो कौन सी ऐप यूज़ करनी चाहिए म्यूचुअल फंड को यूज़ करने के लिए? मैं पर्सनली कोइन यूज़ करता हूँ, जीरोधा का कोइन। आप कोई भी कर सकते हैं, जैसे ग्रो हो गया, कोइन हो गया, और ये अप स्टॉक्स हो गया, एंजल वन हो गया, कई सारे प्लेटफॉर्म है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, और ये साथ साथ प्रोवाइड करते हैं कि स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करें। हालांकि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए रिसर्च चाहिए होती है पर्टिकुलर कंपनी की, वो रिसर्च कैसे करें। तो उसमें भी आप सीख सकते हो धीरे धीरे। लेकिन मैं पहले सजेस्ट करूँगा कि आप म्यूचुअल फंड में जाइए, धीरे धीरे उन्हें सीखिए। फिर कंपनीज़ में अगर इंटरेस्ट बनेगा आपको, तो आप कंपनीज़ में खुद ब खुद चले जाएंगे। जैसे मेरा भी कुछ पहले म्यूचुअल फंड से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब मैं कुछ कंपनीज़ के भी रिजल्ट को एनालाइज करता हूँ, देख सकता हूँ कि हाँ ये ठीक कर रही है। तो ये इस तरह से होता है। ये सब इंटरेस्ट के ऊपर होता है, विदाउट इंटरेस्ट कुछ नहीं आता ज़िंदगी में। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो अब बात करें कि चलो वो तो आपके हिसाब से है कि आप कितना पैसा एसआईपी के लिए निकाल सकते हो, तो उसके बारे में तो आप खुद ही देखना। तो हालांकि मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि मैंने तो 2019 से एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था म्यूचुअल फंड्स में। तो अब मैं, जहाँ पे मेरा वर्क स्पेस है, वहाँ पे भी मेरे कई कलीग्स हैं, मैं उनको भी इन्वेस्ट कराता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा होता है। बाहर बम फूट रहे हैं। दिवाली के टाइम में बम तो फूटेंगे ही। तो मैंने कम से कम 5-6 अपने दोस्तों की एसआईपी स्टार्ट करा रखी है। तो वो कहते हैं कि संदीप यार, पैसा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो तो दूर की बात है, लेकिन ये मेरा पैसा सेव भी कितना हो गया यार, मेरे पे वैसे सेव नहीं होता पैसा। अब वो तो फ़ायदा है ही, और आज के टाइम में उनका रिटर्न कोई माइनस में नहीं है, वो +10% +11% चल रहे हैं। और जिन्होंने 1 साल से पहले, मतलब 1.5 साल 2 साल पहले की थी स्टार्ट, वो तो +15 +16% चल रहे हैं। अब तो एक हफ्ते से मार्केट काफ़ी गिर रही है। तो अब तो डाउन आ गया होगा पोर्टफोलियो कि मार्केट गिरेगी, स्टॉक्स गिरेंगे, तो म्यूचुअल फंड भी गिरेंगे। उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि ये नहीं गिरेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी तो स्टॉक्स ही होते हैं। वो तो एक तरह से उनका एक मैनेजर होता है स्टॉक म्यूचुअल फंड में, कि उसको पता होता है कि ये कंपनी ठीक करेगी, ये कंपनी कैसा करेगी। वो हम अपनी तरफ से किसी कंपनी को देख के ठीक नहीं बोल सकते, उसके लिए काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है। तो इस तरह से होता है। म्यूचुअल फंड आपको लंबे टाइम में, जैसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होता है, वो 12 से 15% तक का सीजीआर आराम से दे देते हैं, आराम से। मतलब अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में करो, तो कम से कम आपका टाइम पीरियड होना चाहिए 5 साल, 5 से 6 7 साल होना चाहिए। और अगर आप मिड कैप में करते हो तो 8 से 10 साल होना चाहिए। स्मॉल कैप में 10 या 10 से ज़्यादा साल का टाइम पीरियड होना चाहिए आपका, उसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न बनते हैं। तो आजकल तो खैर इतना पेशेंस किसी में नहीं है कि 10 साल तक इन्वेस्ट करें भाई, क्योंकि लोग बाग तो एक एसआईपी कटते ही देखे मिल जाते हैं कि मेरा पैसा कितना बढ़ गया।
हालाँकि उसमें कुछ बुरा ही नहीं है कि मेरा पैसा कितना बढ़ गया, क्योंकि उन्हें थोड़ा-सा ये भी रहता है कि कहीं ये पैसा कहीं और ना चला गया हो, मैं इसको निकाल सकता या नहीं निकाल सकता। कइयों को मैंने दिखाया भी करके, देखो ये इन्वेस्ट कर दिया, ये आप 2-3 दिन के अंदर पैसा आप निकाल भी सकते हो। वो कहीं कहीं नहीं जाता पैसा, वो आपके पास ही रहता है। तो इस तरह से होता है म्यूचुअल फंड। चलिए, यहीं तक रखते हैं, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।